महंगाई का रोना मत रोएं, अपनी आमदन बढ़ाएं, किफायत शआरी करें। कल मैं देख रहा था अपनी ईमेल, फेसबुक के कमेंट, व्हाट्सएप, आपके टेक्स्ट मैसेज, हजारों की तादाद में लोगों ने यह कहा है कि अनवर भाई आप ईरान तुरान की बातें मत करें, अमेरिका ईरान जंग को छोड़ें, पाकिस्तान की सालिसी को छोड़ें, अफगानिस्तान को छोड़ें और चीजों को छोड़ें, महंगाई पर बात करें। महंगाई ने लोगों का जीना दोबर कर दिया है। पेट्रोल बढ़ने से हर चीज की कीमतें आसमान को छू रही हैं। कुर्बानी के जानवर इतने महंगे हो गए हैं कि एक आम आदमी सोच रहा है कि वो कुर्बानी करे या ना करे। मिसाल के तौर पर पिछले साल गाय में एक हिस्सा 25,000 26,000 का था। इस साल यही हिस्सा 30,000 40,000 का है। पिछले साल एक औसत बकरे की कीमत 40,000 45,000 थी। इस मर्तबा 60 से 70,000 बकरे की कीमत है। ईद के कपड़ों का भी यही हाल है। पिछले साल कपड़ा एक औसत जोड़ा 1,000-1,500 का मिल जाता था। इस मर्तबा 3,000 से कम कोई कपड़ा मिल ही नहीं रहा, जूता नहीं मिल रहा। अशियाए खुर्दो नोश की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। एक कारी ने लिखा कि गाजी भाई अल्लाह ने आपको तो बहुत कुछ दिया है, आपका घर है, गाड़ी है, नौकरी है, कारोबार है, बिजनेस है, असफार है, लेक्चर है, आपको तो आमदन आ रही है ना, आपको क्या फर्क पड़ता है? इसलिए आप कभी अमेरिका पर वीडियो बनाते हैं, कभी ईरान पर बनाते हैं, कभी अफगानिस्तान पर बनाते हैं, कभी आसिम मुनीर की तारीफ करते हैं, कभी हुकूमती इक़दामात की तारीफ करते हैं, कभी क्या। आपको चाहिए कि आप हम गरीबों का दुख महसूस करें। और वाकयातन भाई ऐसा ही है। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज की कीमतें बढ़ जाती हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो तबका मुतासिर होता है, परेशान होता है, वह है तनख्वाहदार तबका। पाकिस्तान में 3 किस्म के तबकात है। एक वो जो एलिट क्लास से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी आमदन हजारों लाखों करोड़ों में है। जितनी महंगाई हो जाए उनको कोई परवाह नहीं है। उनके पास इतना पैसा है कि 7 नस्लें खाती रहे, खत्म नहीं होगा। और दूसरा तबका है जो बिल्कुल गरीब है, खते गुर्बत से भी नीचे जिंदगी गुजार रहा है, जो झोंपड़ी में रह रहा है। उसका वालिद भी झोंपड़ी में रहता था, उसका दादा भी झोंपड़ी में रहता है, वो खुद भी झोंपड़ी में रहता है, उसकी आने वाली नस्ल में भी झोंपड़ी में रहने, जो खाना बदोश है, जो बेकारी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो तीसरा तबका है ना, जिसको आप मिडिल क्लास कह लें, मुतवस्सित तबका कह लें, तनख्वाहदार तबका कह लें, सबसे ज्यादा जद इस पर पड़ती है। ये अपने आप को गुर्बत से निकालने की कोशिश करता है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में तालीम देने की कोशिश करता है, अपना छोटा मोटा घर बनाने की कोशिश करता है, अपनी बच्चियों के अच्छी जगह पर रिश्ता करने की कोशिश करता है। जब तनख्वाह है 60,000, उसमें अखराजात उसके हैं 40,000, 20,000 रुपए वो महाना बचा रहा है। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, सारी चीजें बढ़ जाती हैं। अभी मैं देख रहा था कि फीसें स्कूल, कॉलेज, मदारिस, यूनिवर्सिटी की जो फीसें हैं पिछले साल से दुगनी हो गई हैं। मेरे बच्चों की खुद फीसें दुगनी हो गई हैं। पिछले साल अगर 2,000 एक स्कूल फीस ले रहा था, उसने 3,000 कर दी है। स्कूल कॉलेज की फीसें अगर 20,000 सेमेस्टर होती थी, 60,000 सेमेस्टर हो गई है। हर चीज बढ़ गई है। रेल के किराए बढ़ गए, बसों के किराए बढ़ गए, चिंची के किराए बढ़ गए, जहाजों के किराए बढ़ गए हैं, हर चीज के किराए बढ़ गए। और अफसोस यह है कि पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन रात के अंधेरों में बढ़ा दी जाती हैं, पता ही नहीं चलता। पेट्रोल की कीमत एक होती है, सुबह उठते ही पता चलता है 30 रुपए बढ़ा दिया, 40 रुपए बढ़ा दिया, 50 रुपए बढ़ा दिया। जब 100-150 रुपए कीमत बढ़ाते हैं, उसमें 50 रुपए कम कर देते हैं और 50 रुपए और बढ़ी रहती है। यूं महंगाई ने लोगों का, अवाम का, मुतवस्सित तबके का जीना दोबर कर दिया है। अब 2 सूरतें हैं, या तो रोते रहें, पीटते रहें, हाय महंगाई, क्या करें, हुकूमत को लान तान करते रहें और वावेला करते रहें, गुस्सा होते रहें, टेंशन में आ जाए, डिप्रेशन में आ जाए। जब आदमी के अखराजात पूरे ना हो रहे हो ना, फिर वो गुस्से में आता है, घर में लड़ाइयां बढ़ती हैं। हमारे एक दोस्त है, उसने अपनी बीवी को थप्पड़ मार दिया और उसकी बीवी जो थे ना, उसने अपने बच्चों को उठाया और घर चलेगी। तो औरत की वालिद ने पूछा, वालिदैन ने पूछा कि बेटा हुआ क्या है? उसने कहा मैंने अपने शोहर को यह कहा कि इन बच्चों के लिए सिरिलेक चाहिए, ये वाला दूध चाहिए, ये जो दूध पिछले हफ्ते लेकर आए थे वो खत्म हो गया। उसने कहा ये डब्बा तो 2 हफ्ते चलना चाहिए, 1 हफ्ते में कैसे खत्म हो गया है? उसने कहा भाई मैंने तो नहीं पिया, ये तो बच्चों ने पिया है, मैं तो ये दूध नहीं पी रही, बच्चे दूध पी रहे हैं। तो उसने कहा नहीं अभी नहीं ला सकते। इस पर तकरार हुई और गुस्से में आके शोहर ने थप्पड़ मार दिया और वो औरत चली गई। तो उस औरत का जो वालिद था वो हमारे दोस्त के वालिद के पास आया और आके कहने लगा, हाजी साहब अपने बच्चे पर एतमाद करें, इनको कोई पैसे वैसे दें, इनको कोई कारोबार करवाएं। जब गुर्बत होती है तो खाली बर्तन भी बजने लगते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं और फिर
हमारे जो दोस्त के वालिद थे उन्होंने उसको बिजनेस करवाया, आमदन बढ़ गई। तो मेरे दोस्त कहते हैं कि उससे पहले हमारी हर दूसरे दिन तीसरे दिन लड़ाई होती थी, गुस्से एक दूसरे पर होती थी, गालिम गलौज होता था, मार कुटाई की नौबत आती थी। जब से खुशहाली आई है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लड़े नहीं है। छोटी छोटी घरों में आप जाके जायजा लें, छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो रही होती है कि मैं 1 किलो गोश्त लेके आया था, वो एक दफा आपने बना लिया, बिजली का बिल नहीं है, गैस का बिल नहीं है, बच्चे की ट्यूशन की फीस नहीं है, बीमारी है उसकी सही तरीके से इलाज मुआवजा नहीं है, मेहमान आ गए उनका सही इकराम नहीं है। तो भाई जब गुर्बत होती है, महंगाई होती है, तो लड़ाई झगड़े तलाक तक नौबत आ जाती है, दंगा फसाद होता है। एक सूरत यह है कि आप रोना रोते रहें, ये सब करते रहें। दूसरी सूरत यह है कि भाई आप अपनी आमदन बढ़ाने की कोशिश करें। अगर आप नौकर पेशा आदमी हैं तो 1.5 नौकरी करें, 1 नौकरी फुल करें, दूसरी नौकरी हाफ करें। 2 नौकरी बैक वक्त इंसान नहीं कर सकता, 8 और 8 16 घंटे नौकरी नहीं कर सकता। हाँ 1.5 नौकरी कर सकता है। मैंने जिंदगी में 1.5 नौकरी की है, ठीक है, 1.5 नौकरी आदमी कर सकता है। नंबर 2, एक जगह पर आप नौकरी कर रहे हैं 8 घंटे, उसके बाद आकर आप छोटा मोटा काम शुरू करें, छोटा सा कोई काम शुरू करें। 5,000 से कारोबार का आगाज करें। 20 लोग ऐसे इन्होंने 5,000 से 10,000 से काम का आगाज किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त लाखों में हमारी किताबें कामयाबी, उसमें हमने ये पूरी दास्तानें लिख दी है। और मैंने खुद इस पर तजर्बा किया। जब मैं फारिग आता था मैं ऑनलाइन पढ़ाता था, सहाफत पढ़ाता था, कायदा पढ़ाता था, कुरान पढ़ाता था, मसाइल पढ़ाता था। अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद में हमारे शागिर्द दुनिया में फैले हुए हैं। वो कहते हैं ना, मेहनती आदमी के लिए पूरी दुनिया खुली हुई है, निकट्टू निकम्मे सुस्त काहिल के लिए हर तरफ की दुनिया बंद है। और दूसरी बात यह है कि अगर एक जगह आपका काम नहीं चल रहा, आप दूसरी जगह पर जाएं, तीसरी जगह पर जाएं, चौथी जगह पर आप रिस्क लेना सीखें। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपकी जिंदगी बंद हो जाएगी, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो का यही पैगाम है कि महंगाई का रोना मत रोएं, अपनी आमदन बढ़ाएं, किफायत शारी करें। किफायत शारी कैसे की जाती है इस पर हम पूरी एक वीडियो बना चुके हैं, वो देख ली जाए।